स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है दशमलव भिन्न। क्या? दशमलव भिन्न। ठीक है, आज बताने वाला हूँ दशमलव भिन्न, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या? जिसको कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात सबसे पहले यहाँ पर क्या आती है, दशमलव का मतलब क्या होता है, मीन ऑफ दशमलव, मतलब मीनिंग ऑफ दशमलव क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेसिमल। दशमलव मतलब दशमलव का मतलब होता है हर किसी चीज को 10 की घात में नापना, मतलब 10 की पावर से मिलाना। उसी को कहते हैं क्या? 10 की घात से कंपेयर कर दें अगर किसी भी चीज को, तो उसको कहते हैं क्या? दशमलव। समझ गए? अब दशमलव के बाद आ जाता है कि दशमलव के निशान क्या होता है, दशमलव का पॉइंट क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो दशमलव का सिंबल होता है पॉइंट, और इसी सिंबल को, ये जो सिंबल है, मतलब एक पॉइंट कहीं पर लगा दिया जाए या इसको बिंदु कह दें, तो वही जो होता है वो होता है दशमलव का क्या? दशमलव का सिंबल। दशमलव का सिंबल पॉइंट या बिंदु, पॉइंट या बिंदु। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि जो दशमलव फ्रैक्शन जो होते हैं या दशमलव भिन्न जो होते हैं, उनको सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में कैसे बदलें। मतलब जो ये दशमलव भिन्न है, इनको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाए, इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या, कि ये है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न सबसे पहले आपको देखना है क्या, आपको कॉपी लेकर बैठना है और कॉपी में क्या डालना है, रूल नंबर 1 क्या होता है। रूल 1 किस चीज का, कि दशमलव भिन्न जो होता है उसको, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। में कैसे बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे, जैसे दशमलव में लिखा है कि 0.1, ठीक है, 0.1 लिखा है। अब इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी बिंदु को हटाएंगे तो उसके पीछे जितने भी नंबर लिखे होंगे हमको उतने ही जीरो लगाने पड़ेंगे। कहां पर? बटे में। मतलब जैसे ये है तो हमको बटे का निशान लगाना है, और ये पॉइंट के बाद जैसे एक नंबर था तो नीचे एक और जीरो लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि 0.25 को साधारण भिन्न में बताइए। साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन। उसमें क्या होगा कि आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले बटे वाली लाइन खींचेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं ये आपको देखना है। तो पॉइंट के बाद हैं 2 नंबर, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद है 2 नंबर। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 जीरो लगा देना है और पॉइंट को हटा देना है। अब आपको सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, इसको आपको काटना है। तो इसको 5 से काटा, 5 25 और 5 दूनी 10, 0 5 1 5 या 5 चक्कू 20, 1/4। सिंपल फ्रैक्शन में क्या आया, 1/4। जैसे आपसे कहा गया कि 0.25 को साधारण भिन्न में बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको बटे में जितने भी अंक पीछे हो उतना अंक लगा देना है। जितने अंक पीछे हो 0 पॉइंट के उतने अंक नीचे लगा देना है, और काट पीट के आपको लिख देना है। उसी को कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं? समझ तो गए होगे। तो अब आगे बात कर लेते हैं किसकी,
कि आपको रूल नंबर 1 बता दिया गया कि दशमलव से साधारण भिन्न कैसे बनता है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उनको आपको बटे में एक के आगे उतने ही जीरो लगाना है और काट पीट के लिख देना है जो भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इस पर हो गया ये क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया पॉइंट 55 को पॉइंट 55 हटाइए, पॉइंट 525 को किसमें बदले, पॉइंट 525 को सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में बदलिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइन खींचनी है, लाइन के बाद देखना है कितने पॉइंट के बाद नंबर है। तो 5, 2 और 5 मतलब 1, 2, 3 नंबर है। तो आपको पॉइंट हटाना है, 1 लिखना है और 3 जीरो लगाने हैं और इनको काट के लिख देना है। जितना भी आएगा वो होगा सिंपल फ्रैक्शन। इसको काटे 25 से, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चक्को 100, जीरो 21/40, 21/40 ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। क्या हो गया, ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे कि आपको रूल 2 क्या है। रूल 2 आपसे कह रहा है कि अगर भिन्नों का क्या करना है, अगर आपको भिन्नों को भाग देना है, जैसे यहां पर लिखा है 5.25 और नीचे लिखा है 6.25। ठीक है, तो आपको ये भाग करने की बात नहीं है। यह क्या है कि अगर पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 नंबर है और पॉइंट के बाद नीचे भी 2 नंबर है तो हम पॉइंट को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद ऊपर 2 नंबर थे और अगर मतलब पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे इक्वल नंबर है, मतलब ऊपर भी 2 हैं या नीचे भी 2 हैं या ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमको भिन्न को या पॉइंट वाले निशान को हटा देंगे। तो उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब किसकी बात कर लेते हैं, एक नया रूल कि रूल जो होगा वो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। क्या, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको उतने ही बनाना पड़ेगा। क्या, अब जैसे देखो आपसे कह दिया गया कि 5.25 को 6.25 में जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि इन सबको सेम बिल्कुल एडिंग वाली प्रोसेस से होगा। 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 और 6 5 11, 11.50 क्या आ गया, 11.50 आ गया। अब यही हो गया क्योंकि हमने इसमें देखा कि पॉइंट के बाद इसमें भी 2 नंबर है और पॉइंट के बाद इसमें भी 2 नंबर है, तो हमने देखा कि इनको सिंपल ये जुड़ जाएगा, तो हमने इनको सिंपल क्या करा, इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जैसे कहीं पर आपसे कह दिया गया कि 5.2 को ऐड करो 6.25 में। अब आप क्या करेंगे, अब आप जब देखेंगे तो 6.25 और 5.2 है, तो ये इधर इधर सेम नंबर नहीं है, तो आपको एक नंबर आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा दे उनका कोई महत्व नहीं माना जाता है, कोई इंपॉर्टेंस इन जीरो को नहीं दी जाती है। जैसे इसका आंसर आया 11.50 और अगर हम उसको 11.5 लिख दें तो करेक्ट वो भी माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इनको जोड़ना है, तो आपने इनको जोड़ दिया। क्या, 5 2 2 4 और 6 5 11, 11.45। अब अगर ये आंसर आपका 11.45 आया है, अगर आप इसमें एक 0 2 0 3 जीरो कितने भी बढ़ा देंगे तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि ये जो लास्ट में जीरो बढ़ाए जाते हैं ये इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं अगले रूल की कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, क्या, अब बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन
क्या करेंगे, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है कि पॉइंट के बाद आपको नंबर सेम कराने हैं। सेम कराने के लिए क्या करते हैं, सेम कराने के लिए जीरो का यूज करते हैं। किसका, जीरो का यूज करा जाता है। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए कि अगर कहीं पर इस तरफ जीरो बढ़ा दें या इस तरफ जीरो बढ़ा दें तो उनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे 0.1 लिखा है तो उसको हम 0.000.1 लिखे तब भी सही माना जाएगा, और 0 पॉइंट लिखे तब भी 1 सही माना जाएगा, और 0.1 भी लिख दे तब भी वह सही माना जाएगा। इसमें जीरो का महत्व नहीं होता है। डेसिमल फ्रैक्शन में जीरो को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी नंबर को दी जाती है। समझ गए कि नहीं, जरूर समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे आपको कहा गया कि 6.25 में 5.25 घटाइए, तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद नंबर सेम है, तो अब इनको हम सिंपल घटा दें। तो 5 में 5 गए 0, 2 में 2 गए 0, 6 में 5 गए 1। अब ये 1.00 चाहे लिखिए, चाहे पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो पॉइंट को हटा दीजिए, सीधे 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझना बहुत जरूरी है और मैं समझा ही के मानूंगा आपको, ऐसा प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, आगे, कि जैसे नंबर सेम नहीं है तो अभी आपको मैंने बताया कि नंबर सेम कर लो। कैसे, जैसे 6.25 में 5.2 आपको घटाने के लिए दे दिया गया, तो अब उसमें एक जीरो बढ़ा दो और माइनस कर दो। ठीक है, वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, 5 में गए 5, 2 में 2 0, 1.05। अब आपको यहां पर पूरा वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि 1.05 कैंसिल करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझना बहुत जरूरी है, बिना समझने पर मैथ नहीं आती है। चाहे आप ये रट लो, नहीं बता पाओगे जितना समझने पर बता ले जाओगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और दूसरों तक पहुंचाओ भी वीडियो, जिससे हमारा वीडियो दूसरा आदमी भी देख सके। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन का जो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या, फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कैसे करते हैं। तो ये देखो, फ्रैक्शन जैसे दिया हुआ है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है, जैसे आपसे कहीं कह दिया गया कि 6.2 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से। ठीक है, क्या आपसे कहा गया, आपसे कहा गया कि 6.2 का मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना है, आपको पहले सिंपल मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो आपने निकालना क्या, 25 दूनी 50 का जीरो, हासिल आया 5, 25 छक्का 150 और 150 155। ठीक है, अब आ गया आपका ये आंसर। ठीक है, अब आपको पॉइंट कहां पर लगाना है ये देखना पड़ेगा। तो जैसे इसमें पॉइंट लगाए एक नंबर के बाद और इसमें पॉइंट लगाए एक नंबर के बाद, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, मतलब इसमें 2 नंबर के बाद लगाना है, तो पीछे से हम 2 नंबर के बाद लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15.50। समझ गया कि नहीं, बहुत आसान से प्रोसेस से बताया। आपको क्या करना है, पहले सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होता है आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होगे, अगर नहीं जानते हो तब भी बने रहो, मैं सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करना भी। ठीक है, क्या कि जैसे आपने इससे मल्टीप्लाई करा 25 दूनी 50 का जीरो और कैरी आ जाता है 1, कैरी मतलब हासिल। ठीक है, फिर आपको 25 छक्का करना है 150 और ये कैरी मतलब जो हासिल आया उसको जोड़ना है, तो 155 और ये जीरो जो आया था वो आ गया। ठीक,
अब आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद देखना है कि कितने नंबर है इस वाले में, और पॉइंट के बाद देखना है इस वाले में कितने नंबर है। अगर आपको न याद रहे मन में तो आप लिख लो कि इसमें पॉइंट के बाद 1 है और इसमें पॉइंट के बाद 1 है, मतलब टोटल हमको 2 के बाद लगाना है। तो हमने इधर से देखा 1 2 और पॉइंट लगा दिया। आपको आंख बंद करके पॉइंट लगाना है कि इधर से देखा 1, इधर से देखा 2 और पॉइंट लग गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।